नमस्कार। लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में अव्यय। अव्यय क्या होता है और अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय की पहचान क्या होती है, अव्यय काम करता क्या है हिंदी व्याकरण में, पूरी बात एक एक बिंदुवत हम लोग विश्लेषण करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप अव्यय जानते हैं तब भी ये वीडियो देखिएगा और नहीं जानते तो आपकी ये वीडियो तो आप ही के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे पूरे एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करके, बिल्कुल किसी प्रकार के शक संदेह की बात नहीं। तो वीडियो पूरा देखिए। आइए देखिए अव्यय क्या होता है। तो अव्यय वह शब्द जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता है। सबसे पहली बात है कि ऐसे शब्द होते हैं जिसमें विकार या परिवर्तन तो आता ही नहीं है और ऐसे शब्द पर वचन, लिंग आदि का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। माने अव्यय वह शब्द होता है जिस पर वचन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप एक वचन लिखिए, द्विवचन लिखिए, बहुवचन लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे वो लिंग में आप पुरुष लिखिए, चाहे स्त्रीलिंग लिखिए, चाहे एनी कुछ भी लिखिए, इससे लिंग से कोई इसका रिश्ता नहीं है, वचन से कोई रिश्ता नहीं है, इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। सवाल आपके मन में कि क्या तब है कि इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह के शब्द को हम लोग अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे इत्यादि और भी बहुत तरह के वर्ड इसमें आते हैं। मैंने एक दो एग्जाम्पल लिया है और आपको बताने की कोशिश किया है। इस पर क्वेश्चन देखिए कैसे आया। जैसे मान लीजिए वह आया, ठीक है। तो वह आया, वह आगे से आया, वह आया लेकिन वह आगे से आया। तो यहाँ पे देखिए ये तो सेंटेंस हो गया, वह आया है ना, लेकिन वह आगे से आया। तो आप ही बताएंगे कि यहाँ पे वह जो है सिंगुलर था, यहाँ पे सिंगुलर है, मतलब यहाँ पे वह है, यहाँ पे वह है। ये वर्ड आ जाने से क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है? इसमें कुछ बदलाव हुआ है? ये कुछ लिंग में कोई परिवर्तन हुआ है? कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस शब्द के आने से इस पर कोई वचन का भी न चेंजिंग हुआ है और न लिंग का भी प्रभाव पड़ा है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो ऐसे वर्ड को ही हम लोग अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। मुझे लगता है कि आपको ये बात बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, आपको बताने की कोशिश करें अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण। अब सवाल है क्रिया विशेषण कहता क्या है? तो जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसको क्रिया विशेषण। जैसे मोहन यहाँ रहता है, सीता वहाँ रहती है। देखिए मोहन वहाँ रहता है, ऐसे मोहन रहता है, तो ये एक बिल्कुल एक कॉमन सेंटेंस हुआ। लेकिन मोहन वहाँ रहता है मतलब ये किसी जगह को डिनोट करता है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? रहता का। किसकी विशेषता? रहता का। मतलब मोहन वहाँ रहता है, इसकी ये विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहाँ शब्द को हम लोग क्रिया विशेषण बोलेंगे। सीता वहाँ रहती है, सीता रहती है लेकिन वहाँ जो है रहती का विशेषता बता रहा है, इसलिए वहाँ जो है क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्योंकि वहाँ जो है ये क्रिया है, इसमें ये क्रिया है, ये दोनों को विशेषता बताने का काम ये वहाँ है और यहाँ, ये दोनों विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ और वहाँ क्रिया विशेषण है। मुझे लगता है कि आपको परफेक्ट समझ में आ गया होगा। एक आगे टॉपिक देखिए, संबंध बोधक अव्यय। ये क्या होता है? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताएं उसको हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। पूरा हमने लिखा नहीं है, मतलब उसमें कहते हैं, वो नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता कैसे। जैसे राम के आगे मैं खड़ा हूँ, तो आप देखिएगा एक और क्वेश्चन देखिए, मेरे आगे राम खड़ा है। तो राम के आगे मैं खड़ा हूँ, मेरे आगे राम खड़ा है। आप इस बात को गौर करेंगे खूब अच्छे से तो आप पाएंगे कि यहाँ पे ये संज्ञा है। हमने क्या लिखवाया आंसर में कि जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद, देखिए संज्ञा के बाद आया है, संज्ञा सर्वनाम। यहाँ पे देखिए संज्ञा के बाद, ये संज्ञा के बाद आया, सर्वनाम के बाद, क्योंकि मेरे सर्वनाम है ना, प्रथम पुरुष एक वचन है ना, एक वचन का। तो ये मेरे सर्वनाम है, इसके बाद आया है।
अब वो बोलता है कि आ करके वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताता है। अभी जब आया तो इसके बाद ये आ गया, फिर इसके बाद ये आ गया, तो ये शब्द जो है इसका रिश्ता इससे जोड़ दिया। मतलब कि राम के आगे मैं खड़ा था, इसका रिश्ता इससे जोड़ दिया, और आगे ये वाला शब्द है, इसका रिश्ता इससे जोड़ दिया। तो इन शब्दों को हम लोग बोलते हैं क्या? संबंध बोधक अव्यय। जो किसी संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर के उसके पहले वाले जो सब्जेक्ट हैं, मतलब करता है, उससे क्या करता है? संबंध को, वाक्य के संबंध को क्या करता है? जोड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपको बस संज्ञा सर्वनाम को देखना है, बाद वाले वर्ड को इससे रिश्ता जोड़ता है। तो ऐसे शब्द जो जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं संबंध बोधक। समझ में आ गया? आगे देखिए, समुच्चय बोधक क्या होता है? जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। कहिएगा समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जाम्पल दीजिए। देखिए ये क्या कहने की कोशिश करते हैं। सोहन और मोहन है ना दोस्त हैं। अब देखिए इन्होंने कहा क्या है कि जो अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मोहन एक शब्द हुआ, है ना, सॉरी, सोहन एक शब्द हुआ, मोहन एक शब्द हुआ, दोनों को जोड़ने का काम किया। और को हम लोग बोलेंगे समुच्चय बोधक। क्या बोलेंगे? समुच्चय बोधक। समझ में आ गया? हो सकता है कि इधर एक वाक्य होगा, इधर एक वाक्य होगा, दोनों को जोड़ने का जो काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे समुच्चय बोधक। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। समुच्चय बोधक शब्द जो है वह अव्यय होता है जो किसी शब्द या वाक्य को जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। विस्मयादि बोधक ये क्या होता है? जिस अव्यय मतलब जो अव्यय जिस अव्यय शब्द से हर्ष, शोक, क्रोध, भय, घृणा आदि का बोध हो, उसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। मतलब जिस शब्द से, जिस अव्यय से कोई दुख की बात हो, कोई शोक की बात हो, कोई क्रोध की बात हो, कोई दुख की बात हो, तमाम ऐसे शब्द की जानकारी आपको नोटेशन मिलता हो, सूचना मिलता हो, तो उस तरह के जो शब्द हमारे सामने आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे वाह अच्छा किया, वाह अच्छा किया। देखिए खुशी की बात है, ये जो सेंटेंस में वाह जो है ये क्या कर रहा है? खुशी को दर्शा रहा है। इसका मतलब वाह जो है यहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय है जो खुशी को प्रकट करता है। क्योंकि इसमें हमने लिखा है कि जो हर्ष माने खुशी, शोक माने दुख, क्रोध माने समझते हैं ना भय, घृणा, ये सबको दिखाता है। जिससे आह वह मर गया। देखिए यहाँ पे दुख की बात है, तो ये वाला शब्द जो है विस्मयादिक हो गया। जैसे बाप रे कितना बड़ा शेर है। तो एक तो सबसे पहले आश्चर्यजनक, क्योंकि आपने कभी विशेष तस्वीर देखा नहीं है, और देखा तो आश्चर्यचकित हुआ। अब फिर आप कोई वस्तु जब देखते हैं जो डरावना, देखने के बाद आप आश्चर्यचकित और डर भी जाते हैं। तो इसमें दोनों शब्द जो है भाव आ जाएंगे, आश्चर्य का भी भाव आ जाएगा और भय का भी बात आ जाएगा। तो वैसे शब्द जो इस तरह के बातों को दिखाता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह के क्वेरी हो, किसी तरह के डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसी वीडियो शानदार, सटीक और बिल्कुल आपके शब्दों में वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को उन बच्चों को शेयर करिए जिसकी इसकी ज़रूरत है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको